जो कंचन लगातार झूठ बोलकर सबको गुमराह कर रही थी, अब उसके हर झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। अब कंचन अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुकी है। आज हम आपको कंचन की वो सच्चाई दिखाने वाले हैं जो अब तक छिपाई गई थी, और इस सच्चाई को सामने लाना बेहद जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखना, क्योंकि सच जानना जरूरी है ताकि किसी निर्दोष को सजा न मिले और असली गुनहगार ही कटघरे में खड़ा हो। निक्की के साथ हुई घटना को अच्छे से समझने के लिए पहले आपको इस केस की टाइमलाइन को समझना होगा, जिसे शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। निक्की भाटी और कंचन भाटी दोनों ही सगी बहनों की शादी ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव के रहने वाले दो सगे भाइयों से 10 दिसंबर 2016 को हुई थी। निक्की की शादी विपिन भाटी से और कंचन की शादी रोहित भाटी से हुई थी। शादी के लगभग 9 साल हो चुके थे और अब तक सब ठीक चल रहा था। लेकिन 21 अगस्त 2025 को शाम 5:45 पर निक्की आग की चपेट में आ गई। सास ससुर उसे तुरंत नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल ले गए, लेकिन लगभग 3 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। फिर 22 अगस्त को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। यहाँ तक तो सब सामान्य था। दोनों ही परिवार इसे दुर्घटना मान रहे थे और निक्की की मौत से बेहद दुखी थे। लेकिन निक्की के अंतिम संस्कार के बाद निक्की की बहन कंचन अपने 2 बेटे और निक्की के बेटे को लेकर अपने पिता के घर मायके चली गई। और यहीं से कहानी में आता है एक नया मोड़। जिस निक्की की मौत को अब तक दोनों परिवार और गांव वाले एक दुर्घटना मान रहे थे, उसी को कंचन ने अपनी चालबाजी से हत्या का रूप दे दिया। कंचन ने सबसे पहले एक FIR दर्ज करवाई, जिसमें उसने कहा कि निक्की को उसके पति और घर वालों ने जलाकर मारा है। इसके बाद कंचन सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करती है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हर कोई विपिन के परिवार को हत्यारा मानने लगा, लेकिन किसी ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर सच्चाई क्या थी। लोग वायरल रील को देखकर रियल मान बैठे। कई न्यूज चैनलों पर झूठी खबरें चलाई गईं और झूठा नैरेटिव सेट किया गया, जिसकी वजह थी निक्की की बहन कंचन। अगर सच में कंचन ने विपिन को निक्की को जलाते हुए देखा था, तो सबसे बड़ा सवाल है कि उसने यह बात उसी दिन अपने मायके वालों को क्यों नहीं बताई जिस दिन निक्की जली थी। घटना वाले दिन FIR क्यों नहीं दर्ज करवाई गई? अगर सच में निक्की को उसके ससुराल वालों ने ही मारा था, तो फिर निक्की की मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? इन सभी बातों से साफ जाहिर होता है कि कंचन ने जानबूझकर विपिन के परिवार को फंसाने के लिए घटना के एक दिन बाद साजिश रची। सोचिए, एक तरफ निक्की अस्पताल जाकर डॉक्टर और पुलिस के सामने बयान देती है कि वह गैस सिलेंडर फटने से मरी है। दूसरी तरफ कंचन वही पुरानी वीडियो काट छांट कर और एडिट करके उसे 21 अगस्त की घटना वाली वीडियो के साथ जोड़ देती है और पूरे परिवार को फंसाने की साजिश रचती है। सब लोग तो अपना उसमें दुख मना रहे थे, उस टाइम पर ये वीडियो एडिट करने में लगी हुई थी। जब निक्की को अस्पताल ले जाया गया तो कंचन अस्पताल तक साथ नहीं गई, वह घर पर ही रुकी रही। ऐसे समय में उसे अपनी बहन के साथ रहना चाहिए था, लेकिन कंचन ने घर पर रुककर सबूत मिटाए, वीडियो एडिट किया और घर में रखे सोना चांदी और पैसे बैग में भर लिए। उसने यह भी कहा कि वह निक्की को जलते हुए देखकर बेहोश हो गई थी, जबकि चश्मदीद गवाह बता रहे हैं कि कंचन बेहोश नहीं थी, वह बैठी हुई थी। कंचन कुछ बेहोश नहीं हुई थी, कंचन तो बल्कि वीडियो शूट कर रही थी। ये तो सब ड्रामा है बेहोश होने का। घर का सारा सोना कैश ले गई वो भर के बैग में। निक्की ने हॉस्पिटल में बयान दिया था कि वह गैस सिलेंडर फटने से जली है, लेकिन जब पुलिस घर पर जांच करने गई तो उन्हें गैस सिलेंडर फटने जैसे कोई सबूत नहीं मिले, बल्कि वहां उन्हें खाली थिनर की बोतल और एक लाइटर मिला था। सवाल उठता है, जब निक्की थी तो घर पर कोई मौजूद नहीं था सिवाय उसके और उसकी बहन कंचन के, तो फिर निक्की किसे बचाने के लिए झूठ बोल रही थी? विपिन के कई पड़ोसी दावा कर रहे हैं कि दोनों बहनों ने मिलकर यह पूरा नाटक रचा था। बहन के फंसने के डर से उसने अस्पताल में झूठा बयान दिया। कंचन ने आग लगाई है, फिर भी प्लान है उसका, आग लगा दी उसने और वीडियो बना ली। ये केवल और केवल संपत्ति को हड़पने की साजिश है। पहले तो कंचन कह रही थी कि निक्की ने 100-200 लड़कियों की चैट एक पेन ड्राइव में रखी हुई थी। हम प्रूफ निकाल रहे हैं धीरे धीरे करके। अगर हमें यह सारी चीजें पता होती, कम से कम 100-200 लड़कियों की चैटिंग मेरी बहन ने एक पेन ड्राइव में रखी हुई थी। लेकिन बस एक दिन बाद वही कंचन कहती है कि ये सब बातें निराधार हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कहती है उसमें तो थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट होंगे, उससे क्या साबित होगा? पेन ड्राइव में वो निराधार है, उनका कोई आधार नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप क्या चीज उससे प्रूव कर लोगे? उसमें थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट वगैरह होंगे, और अभी वो है या नहीं है, मिलेगी या नहीं मिलेगी। सोचिए, कंचन कैसे पहले गुमराह करने वाले बयान देती है और फिर उसी बयान से पलट जाती है। वो अपनी झूठी बातों से खुद फंसती चली जा रही है।
जब निक्की जली थी तब कंचन ने कहा कि वो तो बेहोश हो गई थी। मैं बेहोश होकर गिर गई, मुझे फिर ये नहीं पता उसे हॉस्पिटल कौन लेके गया कौन नहीं लेके गया। फिर कहती है कि घर वाले भाग गए थे और पड़ोसी निक्की को अस्पताल ले गए थे। उसके बाद कहती है कि सास ससुर और विपिन अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन बीच रास्ते छोड़कर भाग गए। सास और जो छोटा वाला था वो बीच रास्ते में से मेरी तड़पती बहन को छोड़ के भाग गया। कंचन के लगातार बदलते बयान साबित करते हैं कि मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद कंचन ही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, जब कंचन खुद कहती है कि वो बेहोश हो गई थी तो उसे ये सब बातें कैसे पता चली? अगर सचमुच विपिन और उसकी माँ ने निक्की को चढ़ाया था तो कंचन ने अपनी बहन निक्की को उन कातिलों के साथ अस्पताल क्यों जाने दिया? खुद क्यों नहीं निक्की को लेकर अस्पताल गई? क्यों घर पर ही रुकी रही? सिर्फ कंचन ही नहीं, उसके पिता के बयान भी लगातार बदल रहे हैं। पहले कहते हैं कि दहेज मांगा जाता था, मर्सिडीज कार की मांग की जाती थी, पति और सास दोनों मारते थे। दहेज की मांग करते थे, हमने शादी में स्कॉर्पियो दी, फिर बुलेट दी, इन्होंने मांगी, फिर और मांगते रहे। हर बार दहेज मांगते थे, लड़की को मार टॉर्चर करते रहे, माँ बेटा दोनों। लेकिन बाद में कहते हैं कि दहेज की कोई बात ही नहीं थी, दहेज का तो इसमें मैटर नहीं। कंचन कहती है कि शादी के 6 महीने बाद ही दोनों बहनों को मारा पीटा जाने लगा था। हमारी शादी के 6 महीने बाद ही हमें प्रताड़ित करा जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। अगर ऐसा था तो उन्होंने इसकी शिकायत अब तक महिला आयोग या किसी पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं की थी? अगर मारा पीटा जाता था तो दोनों बहनें 9 साल तक उस घर में क्यों रही? क्या कोई लड़की इतने लंबे समय तक ससुराल में मारपीट और जुल्म बर्दाश्त कर सकती है? आपने देखा होगा दोनों बहनें महंगे कपड़े पहनती थीं, आईफोन जैसे महंगे फोन इस्तेमाल करती थीं। उनकी लाइफस्टाइल देखकर कोई नहीं कह सकता कि उन पर 9 साल से रोज रोज अत्याचार हो रहा था। जिस पार्लर की बात सामने आ रही है उसे लेकर विपिन के परिजनों ने खुद बताया कि पार्लर की सारी कमाई कंचन और निक्की अपने मायके भेजती थीं। बात लड़ाई तक आ गई थी, लेकिन बार बार समझाने के बाद भी वे नहीं मानी। फिर इसको लेकर पंचायत हुई और पार्लर बंद करवा दिया गया। जो भी ब्यूटी पार्लर कमाई वो अपने घर दे देती। अब सोचिए, दोनों बहनें पार्लर लो ससुराल में चलाती थीं, लेकिन उसकी कमाई अपने मायके में भेजती थी। जिस दिन निक्की जली थी उस दिन कंचन का पति रोहित घर पर मौजूद ही नहीं था। वो पास के टोल नाके पर नौकरी करता है और गाड़ी चलाता है। उस दिन भी वो टोल नाके पर ही था। पुलिस ने जब जांच की तो कंचन के पति रोहित की लोकेशन टोल नाके पर ही मिली, लेकिन इसके बावजूद कंचन ने उसे नहीं छोड़ा। उसका नाम भी FIR में दर्ज करवा दिया। पुलिस ने सिर्फ कंचन के बयान के आधार पर उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कंचन अपनी चाल को कामयाब करने के लिए सोचिए कितने झूठ बोल रही है और कैसे बेगुनाहों को फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब उसका एक एक सच पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। ये वीडियो भले ही लंबी है, लेकिन इसमें आपको वो सारे सच पता चलेंगे जो अब तक आपसे छुपाए गए थे और जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कंचन और निक्की के पिता ने एक स्कॉर्पियो और एक बुलेट दी थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद निक्की के भाई ने स्कॉर्पियो मांग ली और दोबारा वापस नहीं दिया। वो भी स्कॉर्पियो भी उनको ही दे दी गई। उसके भाई ने मांग ली थी वापस, फिर वापस नहीं दी, उसने वहां से वहीं फेंक दी। जिस बुलेट को शादी में देने की बात अब तक कही जा रही थी, दरअसल वो बुलेट कंचन के बेटे के पैदा होने की खुशी में कंचन के मायके वालों ने विपिन के घर वालों को दी थी। घटना के बाद कंचन मीडिया से कहती है कि निक्की की मौत से एक दिन पहले उसके पति ने उसे मारा था, लेकिन यही कंचन कभी कहती है कि मेरी तबीयत खराब थी, मुझे ड्रिप लगी थी। यानी बयान बार बार बदले गए। सवाल यह है कि अगर पति ने सच में मारा था तो उसने अपने मायके वालों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? कंचन के कई बयान शुरू से ही विरोधाभासी रहे। कभी कहती है कि 1 हफ्ते से घर में निक्की को मारने की योजना बन रही थी, कभी कहती है कि मुझे आवाजें आती थीं कि लाइटर लाओ, आज काम खत्म करते हैं। सवाल यह है कि अगर वह सब सुन रही थी तो मायके वालों को क्यों नहीं बताया? अपनी बहन को पहले क्यों नहीं बचाया? कभी वह कहती है प्रूफ मांगते थे इसलिए वीडियो बनाया, तो कभी कहती है मैं ड्रिप खोल रही थी तभी कैमरा अपने आप ऑन हो गया। अब सोचिए, कैमरा अपने आप ऑन भी हो जाए तो क्या वीडियो अपने आप बन जाएगी? रिकॉर्डिंग तभी होती है जब कोई जानबूझकर बटन दबाए। कंचन कहती है कि परिवार वाले आकर भाग गए थे और मैं बचा रही थी, लेकिन सवाल उठता है, अगर वह सच में बचा रही थी तो उसके हाथ या कपड़े क्यों नहीं जले? असलियत यह है कि वह सिर्फ वीडियो बनाने में लगी रही। और अगर सच में विपिन ने निक्की को जलाया था तो कंचन वीडियो में क्यों कहती है, हाय बहन तूने ये क्या कर लिया? क्यों वह विपिन या उसके परिवार का नाम नहीं लेती? जब उसमें ऑडियो है वीडियो के साथ में, निक्की तूने क्या कर लिया, ये वर्ड है ना, विपिन का क्या रोल रहेगा बताइए आप लोग? अपने बहन की तो वीडियो बना रही है, मगर चलाने वाले की वीडियो क्यों नहीं बनाई? जब कोई था ही नहीं तो इसलिए वीडियो नहीं बनाई। घटना के वक्त से निक्की का फोन गायब था। जब कंचन से इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा था कि निक्की का फोन कहाँ है वह नहीं जानती। मुझे नहीं पता निक्की का फ़ोन कहाँ पर है,
क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी। कभी कहती थी कि फोन विपिन ने लिया होगा, लेकिन अब वही फोन मिल चुका है, वो भी निक्की के मायके में। 23 सितंबर 2025 को निक्की का गुम मोबाइल फोन उसके मायके से बरामद हुआ है और यह फोन भी कंचन ही मायके ले गई थी। इतना ही नहीं, घटना के बाद कंचन रात के अंधेरे में ताला तोड़कर 4 बैग भर सामान अपने मायके ले गई। यह साफ तौर पर कानून का उल्लंघन है। सोचिए, जिस घर के लोग जेल में हैं और जिस घर पर ताला लगा है, उसी घर से कंचन रात में चोरी छिपे सामान ले जाती है। कंचन को प्रॉपर्टी का लालच था। इसकी नजर प्रॉपर्टी पे है। कंचन की बातों में विरोधाभास साफ नजर आता है। वह चाहे कितनी भी सफाई देती रहे, लेकिन हकीकत यह है कि मास्टरमाइंड वही है। जब निक्की चली थी तो कंचन ने मीडिया से कहा था कि विपिन का पूरा परिवार घर में था। कभी कहती है विपिन ने निक्की पर थिनर डाला और लाइटर लगाई, कभी कहती है कि विपिन की मां ने थिनर डाला और विपिन ने लगाई। कंचन ने निक्की के बेटे का भी ब्रेन वॉश किया। निक्की की मौत के बाद उसका बेटा सबसे ज्यादा कंचन के पास रहा। ऐसे में उसे बहलाना फुसलाना या किसी लालच से कुछ भी बुलवाना मुश्किल नहीं। आप हमारे पास छोड़ दो, हम जैसा कहेंगे ऐसे बोलेगा बच्चा। मौसी तो मौसी है, अब मौसी ने बोल दिया ये बोलना है, तो ये सब प्लान के साथ किया गया। कंचन के फोन में रिकॉर्ड हुई वीडियो के अनुसार यह घटना 5:45 की है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया कि 5:29 से 5:58 तक विपिन घर के बाहर ही था। विपिन के साथ उसका बेटा और कंचन के 2 बेटे भी घर के बाहर ही मौजूद थे। बेकरी शॉप की सीसीटीवी फुटेज में 5:29 पर विपिन दिखाई देता है। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहता है, टिश्यू पेपर से अपना मुंह पोंछता है और फिर अपनी दुकान की तरफ लौट जाता है। तभी 5:52 पर घर से चीखने की आवाज आती है। इसके बाद विपिन घर की तरफ दौड़ता है। कुछ देर बाद वह परेशान हालत में गली से निकलता है और अपने ताऊ के बेटे देवेंद्र से मदद मांगता है। वीडियो में साफ दिखता है कि विपिन खुद अपनी कार लेकर घर की तरफ गया। फिर देवेंद्र और विपिन के दोस्त मिलकर निक्की को घर से बाहर निकालकर कार में बैठाते हैं। इस दौरान गाड़ी विपिन ही चला रहा था। निक्की की हालत देखकर विपिन रोने लगता है। उसका हाथ पैर कांपने लगता है और वह गाड़ी सही से नहीं चला पा रहा था। तब देवेंद्र कार लेकर आगे बढ़ता है। इस कार में निक्की के साथ उसके सास ससुर भी मौजूद थे। सीसीटीवी वीडियो आने से पहले लोग विपिन और उसके परिवार को दोषी मान रहे थे, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद पूरा गांव विपिन के समर्थन में खड़ा हो गया। जिस दुकान के कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, वह दुकानदार भी सामने आया। जो सीसीटीवी फुटेज है वो मेरे यहाँ से दी गई है और मैं उस दिन बिजनौर था। मैंने रात में सीसीटीवी चेक किया, नेक्स्ट डे मैंने सबको शेयर किया है। अच्छा, कि विपिन नीचे था? विपिन भी नीचे है, 3 बच्चे नीचे हैं, जिसमें 2 रोहित के हैं, 1 विपिन का है, हाथ में समरसेबल का पाइप है। बोला था कि उस टाइम विपिन यहाँ पे खड़ा था, तुम अपने फुटेज निकाल के दिखाओ। तो फिर मैंने अपने कैमरा खोला तो विपिन वहाँ पे, सही बात थी, वो वहीं था, कोई झूठ नहीं था। विपिन वहाँ पे नागर बेकरी के वहाँ पे खड़ा था विपिन। सर बच्चे तो साफ कैमरा में दिख रहे, 3 बच्चे यहाँ खेल रहे थे और ऊपर तो था ही नहीं, ना विपिन था ना उसके बच्चे थे। 5:40 से 50 के बीच में यहाँ की बात है वो। आस पड़ोस के लोग जिन्होंने घटना के वक्त विपिन को बाहर देखा था, उन्होंने भी बयान दिया। लड़का यहाँ खड़ा था, जहाँ खड़े हो यहाँ गाड़ी खड़ी थी बलेनो, वो पाइप लेकर पाइप लगा 3 बच्चे खेल लेते यहाँ पे आकर। देखिए बात बता रहा हूँ, विपिन भी यही था, बाहर रोड पे घूम रहा, 3 बच्चे उसके साथ में, बच्चे भी उसके साथ, 3 बच्चे भी नीचे थे। उस समय विपिन भी यहीं पे था, बच्चे यहीं पे खेल रहे थे। रिलेटिव्स के अनुसार उनके पास शाम 5:30 से लेकर 5:58 तक की पूरी सीसीटीवी वीडियो मौजूद है। यह विपिन की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत है। जब सीसीटीवी वीडियो आया और मीडिया ने कंचन से उल्टे सीधे सवाल किए तो उसने कहा कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेरी स्थिति मानसिक तौर से ठीक नहीं है, मैं कल ही हॉस्पिटल से आई हूँ। सोचिए, जब विपिन के बेगुनाही का सबूत मिल गया और उसके हर झूठ का पर्दाफाश हो गया तो उसने दिमागी हालत खराब होने का बहाना बना लिया। जब उसकी बहन के यहाँ पे बॉडी पड़ी है और यहाँ पे वो सामान पैक कर रही है, तब वो बीमार नहीं थी। काश ने थाने में जाके प्रदर्शन कर रही है, तब वो बीमार नहीं थी। अब हमारे सवाल खड़े हो गए हैं तो वो बीमार हो गई है। कंचन कितनी शातिर और चालबाज थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब निक्की और कंचन दोनों मिलकर पार्लर चलाती थीं, तब भी कंचन ने पार्लर का नाम मैकओवर बाय कंचन ही रखा। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि हर जगह उसका ही नाम हो, उसकी ही पहचान बने। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्लर से जुड़े सारे सोशल मीडिया अकाउंट भी उसने अपने नाम से बनाए। देखिए, ये रहा उस पार्लर का इंस्टाग्राम अकाउंट जिसे निक्की और कंचन दोनों मिलकर संभालती थीं, लेकिन नाम सिर्फ कंचन का है। यही हाल यूट्यूब चैनल का भी था। चैनल का नाम रखा कंचन भाटी। निक्की की मौत से पहले इस चैनल पर करीब 5000 सब्सक्राइबर थे, लेकिन निक्की की मौत के बाद कंचन ने लगातार निक्की की वीडियो अपलोड करनी शुरू कर दी। सोचिए, निक्की अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कंचन ने उसी की वीडियो से अपने चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाकर 90,000 कर लिए। इतना ही नहीं, वो इंस्टाग्राम पर भी लगातार एक्टिव है, रोजाना वीडियो अपलोड कर रही है। उसे शायद निक्की की मौत का जरा भी दुख नहीं है,
ऐसा लगता है कि कंचन को बस नाम और शोहरत चाहिए, चाहे इसके लिए उसे अपनी मरी हुई बहन का चेहरा ही क्यों न इस्तेमाल करना पड़े। निक्की के मायके वालों ने विपिन की फैमिली पर दहेज के आरोप लगाए और इसे ही निक्की की मौत की वजह बताया। उनका कहना था कि भाटी फैमिली 35 लाख रुपए दहेज की मांग कर रही थी और उनकी नजर निक्की के मायके में आई मर्सिडीज कार पर थी। लेकिन इस केस में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने दहेज के इस आरोप को भी झूठा साबित कर दिया। यह तब हुआ जब निक्की के भाई, जिसका नाम रोहित है, रोहित पायला की वाइफ मीनाक्षी ने दुनिया के सामने आकर कंचन के मायके वालों पर ही कई संगीन इल्जाम लगाने शुरू किए। मीनाक्षी ने बताया कि उनकी शादी 14 फरवरी 2016 को निक्की और कंचन के भाई रोहित पायला से हुई थी। इस शादी में मीनाक्षी के पिता ने ससुराल वालों को एक सियाज कार, 30 तोला सोना, फर्नीचर और शादी का सारा सामान दिया था। पर शादी के एक हफ्ते बाद ही ससुराल वाले उसे टॉर्चर करने लग गए थे। मुझे तो बंदी बनाकर रखा जाता था वहाँ पर। उन्होंने 9 साल तो काट लिए, मैंने सुख के 9 दिन नहीं काटे थे उस घर में। मीनाक्षी ने यह भी बताया कि उसे एक कमरे में बंद करके जानवरों की तरह रखा जाता था, जहां न तो कूलर होता था न ही पंखा। मुझे तो बंदी बनाकर रखा जाता था वहाँ पर। यहाँ तक कि उसका 2 बार जबरदस्ती अबॉर्शन भी करवा दिया गया। रोहित पायला की मम्मी जो संजू पायला, उन्होंने 2-3 बार अबॉर्शन करा दिया है लड़की का, और बोलते हैं यहाँ पे पंचायत में बोलते हैं इसके बच्चे नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे, फलाना ढिकना, हमें दहेज चाहिए। कभी वो मीनाक्षी को 1-2 महीने के लिए अपने घर ले जाते तो कभी उसे मार पीट कर मायके भेज देते थे। 9 साल में 2-2 साल के लिए मुझे छोड़ देते थे, फिर पंचायत होती थी, फिर 6 महीने के लिए ले जाते थे, फिर 2 साल के लिए छोड़ देते थे, फिर 6 महीने के लिए या 5 महीने के लिए ले जाते थे, ऐसे करते थे। लेकिन 2020 में जब मीनाक्षी के पिता की डेथ हो गई तो उसके ससुराल वालों ने उसे घर से हमेशा के लिए निकाल दिया। परेशान होकर 2020 में मीनाक्षी ने रोहित और उसके परिवार पर दहेज उत्पीड़न का केस किया था। बीते 9 सालों में मीनाक्षी मात्र 9 महीने ही ससुराल में रह पाई थी। मैंने सुख के 9 दिन नहीं काटे थे उस घर में। उसकी बेटी की तो जिंदगी स्वर्ग में पहुंच गई, भर के मैं तो नरक में पड़ी हूँ। मीनाक्षी के घर वाले इस मामले को पंचायत में लेकर गए, जहां पर ससुराल वालों ने मीनाक्षी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ऐसे में पंचायत में फैसला लिया गया 35 लाख रुपए ससुराल वाले मीनाक्षी को देंगे, जिसकी गारंटी निक्की के ससुर यानी विपिन के पिता सत्यवीर ने ली थी। जब जून 2024 में मीनाक्षी के ससुराल वाले उसके साथ मारपीट कर रहे थे और बीच बचाव करने के लिए मीनाक्षी का भाई ससुराल पहुंचा तो रोहित पायला ने उस पर गोली चला दी। इस घटना के बाद 30 जून 2024 को रोहित पायला पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज हुआ और उसे 5 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा। मीनाक्षी के परिवार का कहना था कि कंचन का भाई रोहित पायला चोरी चकारी और छिनैती का काम करता था। रोहित पायला है, चोरी में ये पकड़ा गया। निक्की का भाई दादी किसी ऑफिसर के घर में इसने चोरी करी थी। मीनाक्षी ने खुद बताया कि उसके ससुर से विपिन के पापा की अच्छी जमती थी, इसलिए उन्होंने ही मेरे ससुराल वालों से 35 लाख दिलाने की गारंटी ली थी। पंचायत में फैसला हुआ था कि निक्की के मायके वाले 35 लाख विपिन के पिता को देंगे और फिर वो पैसा विपिन के पिता मीनाक्षी को देंगे। मेरा तो फैसला करवाया था विपिन के पापा ने। अच्छा। हाँ जी, 35 लाख रुपए में। जब वो 35 लाख रुपए कौन देगा? 35 लाख रुपए में ससुराल वाले उनको देते विपिन के पापा को। अच्छा। हाँ, जब विपिन के पापा हमें देते, उन्होंने ऐसा फैसला करवाया था, तो उस चीज की मांग करी जा रही थी विपिन के पापा के द्वारा। मीनाक्षी ने यह भी बताया कि मेरे ससुराल वाले ये पैसे नहीं दे रहे थे, तो वही पैसा विपिन के घर वाले निक्की के पिता से मांग रहे थे। मीनाक्षी के इन खुलासों ने केस का दूसरा साइड सबके सामने रख दिया और दिखा दिया कि जो पायला परिवार यानी कि कंचन के मायके वाले अभी तक अपनी बेटी निक्की की मौत के बाद विपिन के परिवार पर दहेज और अत्याचार का आरोप लगा रहे थे, वो लोग खुद किसी की बेटी को कैसे अपने घर दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। विपिन का परिवार कभी भी निक्की और कंचन से दहेज नहीं मांगा था, बल्कि वो फंसे सिर्फ इसलिए क्योंकि विपिन के पिता ने निक्की के पिता से मीनाक्षी का 35 लाख रुपए दिलाने का पंचायत में जिम्मा लिया था। वही पैसा विपिन का परिवार निक्की के मायके वालों से मांग रहा था, जिसे निक्की की मौत के बाद उसके मायके वाले दहेज का नाम दे रहे हैं। अगर जो दहेज देने वाले थे 35 लाख में फैसला हुआ, उसके 35 लाख नहीं पहुंचे। अपनी बेटी तो सबको प्यारी होती है, लेकिन बहू के रूप में आई बेटी को वो प्यार और इज्जत क्यों नहीं दी गई? अपनी बहू मीनाक्षी पर अत्याचार करते वक्त उन्हें यह ख्याल क्यों नहीं आया कि आखिर वह भी किसी की घर की बेटी है? इसी दोहरे चेहरे की वजह से कुछ लोगों ने इसे एक्ट ऑफ कर्मा कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जो दर्द उन्होंने किसी और की बेटी को दिया था, शायद उसी दर्द का एक हिस्सा उनके घर लौट कर आया। कंचन और मायके वालों के बदलते बयान, कंचन का इंटरव्यू देते वक्त आई कांटेक्ट ना करना, दहेज वाली बात का गलत साबित होना, सीसीटीवी वीडियो में विपिन का घर से बाहर होना और कंचन की भाभी के बयान सामने आने के बाद यह साफ हो गया कि विपिन का परिवार पूरी तरह से निर्दोष है। लोग कंचन को मास्टरमाइंड बता रहे हैं।
पुलिस ने कंचन के शुरुआती बयानों में विरोधाभास पाए हैं। इसी वजह से अब पुलिस कंचन से गहराई से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द पुलिस कंचन को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ करने वाली है। जिन्होंने भी घटना के वक्त विपिन, उसके परिवार और उसके बेटे को घर से बाहर देखा था, वे लोग कोर्ट में जाकर बयान देने के लिए तैयार हैं। लोग अब निक्की की बहन कंचन की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की भी मांग की जा रही है। कंचन को अरेस्ट किया जाए, कंचन इसको गिरफ्तार किया जाए, कंचन पकड़ी जाएगी, कंचन जेल के अंदर। कंचन के हर एक झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। अब हम सभी का कर्तव्य बनता है कि एक निर्दोष परिवार को बचाना और मीनाक्षी को भी न्याय दिलाना, जिसकी जिंदगी कंचन के पिता, उसके भाई और पूरे परिवार ने मिलकर बर्बाद कर दी। निक्की इस दुनिया में नहीं है, उसका दुख सभी को है, लेकिन एक और बेटी जो तिल तिल मर रही है, क्या उसे न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या उसे अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है? इस पूरी घटना पर आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी पूरी दुनिया तक पहुंच सके और दोषी को सजा मिल सके।